तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद बिलाल और आप देख रहे हैं मालूमाती जहां। दोस्तों, हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पड़ोस में एक आतिश परस्त शमून नामी रहता था। वो एक बार बीमार पड़ गया और मौत के करीब जा पहुंचा। हज़रत हसन को उसकी बीमारी का पता चला तो आप इसके पास पहुंचे। आपने देखा कि आग उसके पास सुलग रही है और वो आग के धुएं से काला पड़ गया है। आपने फरमाया कि खुदा से डर जाओ और मुसलमान हो जाओ। सारी उम्र तुमने आग और धुएं की पूजा की, अब दीन इस्लाम को आजमा लो, शायद खुदा तुझ पर रहम फरमाए। शमून बोला कि दीन इस्लाम की सदाकत की कोई निशानी दिखाइए। आपने फरमाया, देख, तूने 70 बरस आग की पूजा की और मैंने एक रोज़ भी इसको नहीं पूजा। अब मैं और तुम दोनों इसमें अपना अपना हाथ डालते हैं और फिर देखते हैं कि आग किसको जलाती है और किसको छोड़ती है। चाहिए तो ये कि तू उसका पुजारी है, इसलिए वो तुझे ना जलाए, और मैं इसका पुजारी नहीं, इसलिए वो मुझे जला दे। मगर मुझे अपने अल्लाह से उम्मीद है कि आग मुझे हरगिज़ ना जलाएगी। अगर तुम मेरे खुदा की कुदरत और इस आग की कमज़ोरी को देखना चाहते हो तो देख लो। ये कहकर आपने अपना हाथ जलती आग में डाल दिया और देर तक इसमें डाले रखा। शमून ने देखा कि आपका हाथ बिल्कुल नहीं जला। ये मंजर देखकर शमून बेकरार हुआ और खुदा की मोहब्बत का नूर इसकी पेशानी से चमकने लगा और अर्ज़ करने लगा कि अब तक पूरे 70 बरस में मैंने इस आग की पूजा की है और अब चंद सांसें बाकी हैं, तो इसमें मैं आपके खुदा की क्या इबादत कर सकता हूँ। हज़रत हसन ने फरमाया, तू इसकी फ़िक्र ना कर, कलमा पढ़ ले तो मेरा खुदा तुझसे फ़ौरन राज़ी हो जाएगा और पिछले 70 बरस की आग की सारी परस्तिश माफ़ फरमा देगा। शमून ने कहा, अगर आप एक इकरारनामा लिख दें कि हक ताला मुझे अजाब ना देगा तो मैं ईमान ले आता हूँ। हज़रत हसन बसरी ने एक इकरारनामा लिख दिया और शमून को दे दिया। शमून ने वो इकरारनामा लिया और कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। फिर हज़रत हसन को वसीयत की कि जब मैं मर जाऊं तो गुस्ल देने के बाद आप मुझे कब्र में उतारें और ये इकरारनामा मेरे हाथ में रखना, ताकि कल क़यामत के दिन मैं ये दिखाकर अजाब से बच जाऊं। फिर उसने कलमा शहादत पढ़ा और बाद में शमून मर गया। हज़रत हसन ने उसकी वसीयत के मुताबिक किया और बहुत से लोगों ने उसकी नमाज जनाजा पढ़ी। उस रात हज़रत हसन बसरी देर तक जागते रहे और सारी रात नमाज पढ़ते रहे और अपने दिल में ये कहते रहे कि मैंने ये क्या कर दिया, मैं तो खुद अपनी जायदाद पर कुदरत नहीं रखता। फिर खुदा की मल्क पर मैंने कैसे मोहर कर दी और इकरारनामा लिख दिया। इसी ख्याल में वो सो गए और शमून को देखा कि ताज सर पर रखे और नूरानी लिबास पहने बोशत के बागों में टहल रहा है। हज़रत हसन ने दरियाफ्त किया कि ए शमून, क्या हाल है? इसने कहा, आप क्या पूछते हैं? हक ताला ने मुझ पर बड़ा फजल फरमाया है और एक बहुत बड़े महल में उतारा है और अपना दीदार भी अता फरमाया है, और जो मेहरबानियाँ मुझ पर फरमाई हैं मुझ में ताकत नहीं कि मैं उनको बयान कर सकूं। ए हसन, अब आपके ज़िम्मे कुछ बोझ न रहा। आपका इकरारनामा बड़े काम आया। अब ये लीजिए अपना इकरारनामा, क्योंकि अब इसकी ज़रूरत नहीं। ये कहकर वो इकरारनामा उसने हज़रत हसन बसरी को दे दिया। हज़रत हसन बसरी जब बेदार हुए तो इकरारनामा इनके हाथ में था। तो दोस्तों, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने अब तक गुनाह कितने किए, बल्कि ये सोचना चाहिए कि खुदा ताला बस हमारी सच्ची तौबा का मुंतज़र है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद घंटी के बेल आइकन को भी प्रेस करें। अल्लाह पाक मेरा और आप सबका हामी और नासिर रहो।